हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिकल्स। आज के इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज सीखेंगे कि ज्योमेट्रिक सीरीज होती क्या है, फिर उसकी nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं और n टर्म्स की सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज समझने के लिए हम ये वाली सीक्वेंस कंसिडर कर लेते हैं। इस सीक्वेंस में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म है 2, थर्ड टर्म है 4, फोर्थ टर्म है 8 और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक टर्म में मल्टीपल ऑफ 2 आपको दिख रहा है। मतलब 1 इंटू 2 2 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है। मतलब इस तरह की जो सीरीज है जिनके अंदर कॉमन मल्टीपल या फिर जिसे हम कह सकते हैं कॉमन रेशियो होता है, उसे कहा जाता है ज्योमेट्रिक सीरीज। अब ये कॉमन रेशियो फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने के लिए r इज इक्वल टू हम बहुत ही आसान सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है t2 माइनस t1, मतलब कि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। आप इसे अगर n टर्म्स के फॉर्म में लिखेंगे तो वो होगा tn प्लस 1 अपॉन tn। तो यहाँ पे अगर आप सब्सटीट्यूट करते हैं, मान लीजिए t3, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा t2, तो ये बनेगा 4 अपॉन 2 जो कि होगा 2। अगर आप t2 अपॉन t1 वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, मतलब कि 2 अपॉन 1, तो भी आपको 2 ही मिलेगा। मान लीजिए आप 8 अपॉन 4 मतलब फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म यूज करते हैं तो वो भी आपको 2 ही मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कॉमन रेशियो जो है वो कांस्टेंट आ रहा है। जिस तरह अरिथमेटिक सीक्वेंस में यानी कि अरिथमेटिक सीरीज में आपका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है, उसी तरह ज्योमेट्रिक सीरीज में आपका कॉमन रेशियो कांस्टेंट होता है। तो चलिए अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज के nth टर्म की। यहाँ पे मैंने ज्योमेट्रिक सीरीज को जीपी लिखा है। जीपी क्योंकि इसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम ज्योमेट्रिक सीरीज में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है जो कि है tn इज इक्वल्स टू ar रेस टू n माइनस 1। अब आप कहेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला बहुत ही आसानी से आया। चलिए देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। तो मान लीजिए आपका पहला टर्म है t1 इज इक्वल्स टू a, बाद में सेकेंड टर्म आपका होगा a इंटू आर, क्योंकि सेकेंड टर्म है कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ता है फर्स्ट टर्म को। तो t2 इज इक्वल्स टू t1 इंटू आर, मतलब कि a इंटू आर। उसी तरह अगर t3 निकालने जाएंगे तो हमें फर्स्ट टर्म को अगर कंसिडर करते हैं तो हमें 2 बार r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर अगर सेकेंड टर्म को कंसिडर करते हैं तो एक बार r से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बनेगा ar इंटू आर, मतलब ar स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो जब हम थर्ड टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं r की पावर है 2, जब हम सेकेंड टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं r की पावर है 1, और जब हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं r है ही नहीं, मतलब r की पावर है 0। मतलब जो टर्म हमें फाइंड आउट करनी है उस टर्म के पीछे वाला r हमें लेना पड़ता है। मतलब अगर हम 10th टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें r लेने हैं 9, अगर हम 8th टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें r लेने हैं 7। तो इस हिसाब से अगर हम कंसिडर करें तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है जो कि है tn इज इक्वल्स टू ar रेस टू n माइनस 1। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि nth टर्म का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो चलिए अब एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए, जो कि है 2 6 18 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे 2 6 18 और ये वाला जो सीक्वेंस है इसका हमें मान लीजिए t ऑफ फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। अब इसकी फिफ्थ टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल है, सबसे पहले आपको a पता होना चाहिए, फिर आपको r पता होना चाहिए और बाद में tn का फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे अब हम a की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। a मतलब हमारी होती है फर्स्ट टर्म, जो कि आप देख सकते हैं कि है 2। फिर बाद में हमें फाइंड आउट करना है r के लिए आप सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, कोई भी रेशो ले लीजिए, आपको r मिल जाएगा। मतलब कि 6 अपॉन 2 या फिर 18 अपॉन 6, दोनों का ही आंसर आपको 3 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा कॉमन रेशो है 3 और फर्स्ट टर्म है 2। तो अब बात करते हैं T5 की।
T5 के लिए हमें Tn इज इक्वल्स टू AR रेस टू n माइनस 1 ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 5 सब्सटीट्यूट करेंगे, a की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करेंगे और r की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें T5 टर्म बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। चलिए देखते हैं T5 इज इक्वल टू क्या आता है। तो यहाँ पे मैंने a की जगह पे सब्सटीट्यूट कर दिया है 2, फिर r की जगह पे है 3 और 5 माइनस 1 n की जगह पे है 5। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 2 इन ब्रैकेट 3 रेज टू 4। तो अगर आप इसे आगे सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 2 इंटू 3 रेज टू 4। 3 रेज टू 4 क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 4 बार हमें 3 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 इंटू 3 पहले तो हो जाएगा 9, 9 इंटू 3 हो जाएगा 27 और 27 इंटू 3 हो जाएगा 81। तो 3 रेज टू 4 की वैल्यू हमारे पास आ गई 81। अब बहुत ही आसान है, 81 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1s are 2 एंड 8 1s are 8 2s are 16। तो ये हो जाता है 162 और ये हो गई हमारी फिफ्थ टर्म जो कि है 162। इस तरह से आप किसी भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का nth टर्म बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सम ऑफ फर्स्ट ईयर टर्म्स की। तो चलिए देखते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट ईयर टर्म्स को फॉर्मूला क्या यूज किया जाता है। तो सम ऑफ फर्स्ट ईयर टर्म्स के लिए बहुत ही आसान फॉर्मूला है जो आप याद कर सकते हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास है Sn इज इक्वल्स टू a r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है Sn इज इक्वल्स टू a 1 माइनस r रेस टू n अपॉन 1 माइनस r। अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। पहले फॉर्मूला में r में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया है और दूसरे फॉर्मूला में 1 में से r को सब्ट्रैक्ट किया है। तो आप कहेंगे कि ये क्यों किया है? यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। जब अगर हम r की वैल्यू 1 से बड़ी लेंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए जब हम इनका डिफरेंस करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे r माइनस 1 है या फिर r रेस टू n माइनस 1 है। लेकिन जब हमारे पास r की वैल्यू 1 से छोटी होगी तब क्या करेंगे? तो उस समय के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। अगर r की वैल्यू 1 से कम है और इनका सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव आना चाहिए तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला लिया है 1 माइनस r रेस टू n अपॉन 1 माइनस r। तो यहाँ पे आप फर्स्ट फॉर्मूला के लिए कंडीशन लिख सकते हैं r मस्ट बी ग्रेटर देन 1 और सेकेंड फॉर्मूला के लिए कंडीशन है r मस्ट बी लेस देन 1। तो अब हम इन दोनों के लिए एक एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे और दोनों सीक्वेंस में सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो पहला एग्जांपल हम r ग्रेटर देन 1 के लिए कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास सीक्वेंस है 2 6 18। ये हमारा पहले वाला ही सीक्वेंस है जो हमने अभी जस्ट nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए लिया था। और मान लीजिए आपको कहा गया है कि आपको S5 ही फाइंड आउट करना है, मतलब पहले हमने फिफ्थ टर्म फाइंड आउट की थी, अब हमें सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। तो सबसे पहले हमें a और r पता होना चाहिए। a की वैल्यू तो है 2, r की वैल्यू है 3। अब बात करते हैं Sn की। Sn के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जैसे कि आप देख सकते हैं r यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं r की वैल्यू है 3 जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल्स टू a r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो अभी अगर आप इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से S5 मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं S5 के कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। S5 will be equal to 2 in bracket 3 raised to 5 minus 1 upon 3 minus 1। और जैसे कि हमें पता है 3 रेस टू 4 था 81, तो 3 रेस टू 5 के लिए हम क्या कर सकते हैं? 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 243। तो 3 रेस टू 5 की वैल्यू आ गई 243। तो यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू 243 माइनस 1 अपॉन 2। तो ये डिनोमिनेटर का 2 और न्यूमरेटर का 2 कैंसिल, 243 माइनस 1 हो जाएगा 242 और ये हमारा है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस जीपी।
तो S5 की वैल्यू यहाँ पे आ गई 242। अब ये तो हो गया R की वैल्यू जब 1 से ग्रेटर है तो, लेकिन जब R की वैल्यू 1 से छोटी होगी तब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम एक नया एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं और वहां पे भी हम इसी तरह का फॉर्मूला यूज करके उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। जब हमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है और R की वैल्यू हमारे पास चाहिए लेस देन 1, तो उस समय हम एक सीक्वेंस कंसिडर करते हैं जो कि है 4 -8 + 16 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर आप पहली टर्म फर्स्ट ए टर्म लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो फाइंड आउट कर लेना होगा। तो जो कि होगा a = 4 एंड r = -8/4, तो ये होता है -2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं r की वैल्यू है नेगेटिव जो कि है लेस देन 1, तो हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे। और मान लीजिए आपको कहा गया है कि यहाँ पे भी हमें सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ही फाइंड आउट करना है, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे Sn = बन जाएगा a 1 - r⁻n/1 - r, और आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जो कि है 4 1 - -2⁵ होल डिवाइड बाय 1 - -2। और अगर आप इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलेगा 4 इन ब्रैकेट, पहले तो 2⁵ की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो -2⁵ का आंसर आता है -32। अब -32 ब्रैकेट के अंदर आ गया तो हम लिख देंगे -32 यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1 + 2 बिकॉज माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब आगे अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 1 + 32 अपॉन 1 + 2 भी 3 होगा। फिर आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा 33/3, आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 44, और इस तरह से आपको फर्स्ट 5 टर्म्स की सम मिल चुकी है जो कि है 44। तो इस तरह से आप Sn के दो फॉर्मूलाज हैं, एक है r<1 के लिए और एक है r>1 के लिए। r यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कॉमन रेशो को। कॉमन रेशो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। जिस तरह से कॉमन डिफरेंस ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसी तरह से कॉमन रेशो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे अगर आपको r पता है, a पता है, तो आप nth टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं और Sn भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।